Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, हो गई क्लास। Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radhe, Jaya Jaya Prabhupada. जय जय श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। गौरव, कीर्ति, राधे, नियंत, निमाय, गर्वित, लक्ष्य भी आया है क्या? लक्ष्य आपकी वीडियो ऑन करो। ठाकुर, हरे कृष्णा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। अनमोल, हरे कृष्णा, वीडियो ऑन करो बेटा। सब लोग वीडियो ऑन रखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अर्शिया, हरे कृष्णा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो ऑल ऑफ यू। कीर्ति, प्रणाम मंत्र शुरू करो बेटा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं सब बच्चे रूपकदा हाथ जोड़ लेंगे। फोल्ड योर हैंड्स ऑल ऑफ यू। स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दैता कृपाद्वै कृष्ण सानंद विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापक सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमेस्तो निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतृषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मम मन्दर्मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्य
कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीला गोविंद देवो पृष्ठले वैस्य व्यमनो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभिवं श्री भट्टतटस्थितं कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आपको सब पता है आज नियन जो है भक्त हनुमान के ऊपर हमको कुछ शेयर करेंगे। सो अर्शिया हरे कृष्णा। लक्ष्य आपने बेटा वीडियो ऑफ रखी है क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे नाम बोल रही हूँ, जिन बच्चों के वीडियो ऑफ है प्लीज अपने वीडियो आप ऑन कर लो। अर्शिया, और बार बार आप ऑन ऑफ मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, लक्ष्य आप वीडियो ऑन कर लो, निहारिका वीडियो ऑन कर लो बेटा। ठीक है, ठीक है। तो अब नियंत आप प्रेजेंटेशन शेयर करोगे बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वो एक्चुअली माइक ही आपका कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। अब माता जी आ रही है? हाँ बेटा अब आ रही है। ठीक है नियंत, इट्स ऑल योर्स, आप जैसा आप लेना चाहते हो। आप बताओ, मेरी कुछ हेल्प चाहिए आपको? स्क्रीन शेयरिंग वगैरह आपको? स्क्रीन शेयर करनी थी। हाँ, तो आपके उसमें अलाउड आ रहा है या सेटिंग चेंज करनी है? नहीं, सेटिंग एक चेंज सेकंड करनी है। मैं चेक करती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ठीक है, यस नियंत। दिख रही है क्या स्क्रीन? यस बेटा, शेयर हो गई, वेरी नाइस। जय सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान की जय। इंट्रो चला दी। क्या बेटा? मैंने इंट्रो डाला था इसमें। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? मैंने इसमें इंट्रो डाला था। इंट्रो डाला था, म्यूजिक था क्या? आवाज आ रही है? नहीं बेटा, साउंड तो नहीं आ रही। किसी और बच्चे को आ रही है क्या साउंड? मेरे को तो नहीं आ रही है। एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक आप चैंट करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ हनुमान। आज मैं हनुमान जी की थोड़ी स्टोरीज सुनाऊंगा और उसमें से थोड़े से लेसन्स बताऊंगा। हनुमान जी का बहुत सारा विवरण सुंदरकांड में दे रखा है। सुंदरकांड को सुंदरकांड इसलिए बोलते क्योंकि
हनुमान जी का पहले नाम सुंदर था, जो उनकी मदर अंजना ने दिया था। और एक और 2 रीजन और है कि हनुमान जी जब सीता जी से मिलते तो राम को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए उसको सुंदरकांड कहते हैं। और हनुमान जी सीता जी के बारे में राम जी को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए सुंदरकांड को सुंदरकांड बोलते हैं। अब हमारी फर्स्ट स्टोरी है कि जब हनुमान जी सूरज को निगलने जाते हैं, हनुमान जी की मदर हनुमान जी की मदर अंजना हनुमान जी को उनके घर केव में थोड़ी देर अकेले छोड़ के जाती है। तो हनुमान जी एक बहुत भूखे से चाइल्ड थे अपने बचपन में, तो उनकी मदर ने बोल रखा था उनको कि जब भी उनको भूख लगे तो तुम एक रेड फ्रूट खा लेना, वो खाने लायक होता है। तो हनुमान जी को सूरज है ना एक पेड़ के नीचे लगा कि वो लटक रहा है, तो हनुमान जी सूरज को रेड फ्रूट समझ के उसकी तरफ उड़ गए। तो हनुमान जी इतनी स्पीड से उड़ रहे थे कि सारे प्लैनेट डर गए कि कौन सा नया प्लैनेट आ रहा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सब प्लैनेट साइड में हट गए और हनुमान जी बड़े बड़े होते गए और सूरज को अपने मुंह में ले लिया। और उस टाइम में ना सूर्य ग्रहण भी होने वाला था। तो जैसे ही राहु सूरज को छुपाने के लिए आया तो हनुमान जी ने उसको भी एक ब्लैक फ्रूट समझ के खा लिया। फिर सब देवता डर गए और पूरे पूरे यूनिवर्स में सब जगह अंधेरा होने लग गया। तो देवताओं इंद्र के पास गए। इंद्र जब अपने ऐरावत पे बैठ के हनुमान जी के पास आए तो हनुमान जी ऐरावत को खाने के लिए भी उछलने लगे। तो इंद्र ने डर से अपना वज्र जो है हनुमान जी के चिन्ह पे उनके हनु पे फेंका, तो उनका हनु टूट गया और इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। और वो हनु मारने के बाद हनुमान जी नीचे गिरने लगे तो उनके फादर वायु ने उनको कैच करा और एक केव में लेके गए। तो जब वायु उनको एक केव में लेके गए वायु भगवान, तो वो सारी की सारी यूनिवर्स की हवा अपने अंदर वापस लेने लगे। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि वायुदेव सारी की सारी यूनिवर्स की हवा वापस ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि सब है ना वापस उस चाइल्ड के पास चलेंगे और है ना उसको रिवाइव करेंगे और उसको और आशीर्वाद देंगे। तो सब देवता केव में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी हनुमान जी को रिवाइव करते हैं और ऐसा वरदान देते हैं कि उन्हें यूनिवर्स के लॉज इफेक्ट नहीं करेंगे, जैसे बुढ़ापा, खास जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। और सूर्य देते हैं उनको इम्यूनिटी ऑफ फायर फ्रॉम फायर। एंड उनको बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तो उनको वेद भी सिखाएंगे। और धनवंतरी उनको हीलिंग टच देते हैं और विश्वकर्मा उनको इंटेलिजेंस देते हैं जो वो अच्छे से यूज करते हैं अपनी लाइफ में। और ब्रह्मा जी उनको नोट्स बना रहे हो, बच्चे सब नोट्स बना रहे हैं क्विज के लिए। माता जी एक बार नियत को बोलना रिपीट करेगा प्लीज, कौन से देवता ने क्या दिया? शुगर है रियन थोड़ा सा पीछे से अब थोड़ा सा रिपीट करो कि हनुमान जी को क्या ब्लेसिंग किससे मिलती है। ब्रह्मा जी पहले तो हनुमान जी को रिवाइव करते हैं, फिर उनको लॉ ऑफ ऐसा बूंद देते हैं कि उनको लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड इफेक्ट नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सूर्य इम्यूनिटी फ्रॉम फायर। एंड उनको बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तो उनको वेद भी सिखाएंगे। और धनवंतरी उनको हीलिंग टच देते हैं और विश्वकर्मा उनको इंटेलिजेंस देते हैं। कंटिन्यू और ब्रह्मा जी उनको एक और नेकलेस देते हैं, डायमंड नेकलेस। वो हनुमान जी को बताते हैं जब वो ये डायमंड नेकलेस तुम्हारे मास्टर के अलावा कोई नहीं देख पाएगा। जिस दिन किसी ने बोला कि तुम्हारे गले में डायमंड नेकलेस है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा मास्टर है।
फिर हनुमान जी के पास इतनी सारी पावर्स आ गई थी, तो पहले से ही वो मंकी थे और उनके पास और पावर्स आ गई थी, तो वो बहुत नॉटी से हो गए थे। तो वो उनके सॉफ्ट टारगेट सेजेस थे, तो वो सेजेस को गायत्री करते वक्त पानी में से उनके पैर खींचना, उनके धोती वगैरह सब है ना पेड़ पे लटका देना, तो ऐसे वो मस्ती बहुत करते थे। तो एक दिन है ना उनने अभी नियंत को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बोलते हुए, उसको बहुत हंसी आ रही है नियंत को कि कितने मजे आते होंगे। हाँ बोलो बोलो। तो एक दिन है ना उनने एक सेज थे, तो उनको है ना उनको नेचर्स कॉल अटेंड करना था, तो उस वक्त घर में वॉशरूम वगैरह नहीं होते थे, उनको बाहर जाना था। तो हनुमान जी ने उनके फ्रंट गेट पे ना एक टाइगर बांध दिया, और जब वो बैक डोर से जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनने पीछे एक वाइल्ड एलिफेंट बांध दिया। तो वो ऐसे ऐसे वो बिल्कुल उनका नेचर को बिल्कुल येल कर रहा था नेचर। फिर उनने ना खिड़की से देखते कि हनुमान जी ने जमीन पे लोट-पोट के हंस रहे थे बहुत जोर-जोर से। तो वो सेज है ना हनुमान जी को श्राप देते हैं अ, कि तुम अपनी जो भी सारी पावर्स है और इंटेलिजेंस है, वो जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम भूल जाओगे, किसी को रिमाइंड करना पड़ेगा। फिर ये श्राप के बाद है ना, वैसे हनुमान जी अपने घर पे ऐसे बिल्कुल किसी डाली से खिड़की से ऐसे कूद कूद के आते थे। तो श्राप मिलने के बाद हनुमान जी एक दिन घर पे चल चल के आए बिल्कुल शांति से। तो पहले फिर उनके पेरेंट्स डर गए, मतलब चौंक गए। फिर हनुमान जी अपने फादर की लैप में बैठ के, केसरी की लैप में बैठ के बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो वापस चौंक जाते हैं। फिर फिर केसरी उनके लिए मतलब उस टाइम का सबसे बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं, सूर्यदेव एकेडमी। तो उसमें सूर्यदेव के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो जब वो सूर्यदेव के पास जाते हैं, तो सूर्यदेव है ना एक टाइम पे 60,000 सेजेस को पढ़ाते हैं चैरियट के साथ चलते चलते। तो वो हनुमान जी पूछते कि क्या वो मतलब वो पढ़ाई कर सकते हैं क्या, तो मतलब वेद लर्न कर सकते हैं क्या। तो सूर्यदेव बोलते कि उनकी क्लास फुल है। तो हनुमान जी पूछते आप बस मेरे को है ना लर्न करने की परमिशन दे दो, मेरे को फैसिलिटीज नहीं चाहिए। जैसे आज अभी अपन है ना पहले किसी स्कूल में एडमिशन चाहिए होता है, तो अपन पहले पूछते हैं क्लास में एसी है, कैसे टीचर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस है कि नहीं है, बेंचेस कैसी है, जमीन पे तो नहीं बैठाते, ऐसे ऐसे। तो हनुमान जी ने बोला आप बस मेरे को लर्न करने की परमिशन दे दो, मैं अपना कंफर्ट अपने आप देख लूंगा। तो जैसे जैसे रथ चलने लगा, तो हनुमान जी रथ के साथ उड़ते उड़ते सब ज्ञान लेने लगे। फिर जब उनने पूरा ज्ञान ले लिया, तो हनुमान जी आगे से है ना सूर्यदेव से आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड पूछने गए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। अभी आज के टाइम में जैसे कोई बिना पैसे लिए कोई पढ़ाएगा ही नहीं, मतलब पहले पैसे दो फिर पढ़ो। मगर हनुमान जी भी डायरेक्ट ग्रेटिट्यूड के साथ गए, जबकि सूर्यदेव ने मांगा नहीं। वो आगे से सूर्यदेव के पास गए कि मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो सूर्यदेव है ना हनुमान जी को बोलते कि मेरा एक बेटा सुग्रीव है, वो अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है, तो तुम उसके दरबार में मिनिस्टर बन जाओ। तो ऐसे हनुमान जी सुग्रीव में हर मैटर से ऊपर थे, पावर में, इंटेलिजेंस में, लीडरशिप में। तो मगर उनके गुरु ने उनको ऑर्डर दिया था, इसलिए वो सुग्रीव के अंडर काम कर रहे थे। अब सेकंड स्टोरी हमारी मीटिंग ऑफ हनुमान विद राम जी। हनुमान जी राम जी के समक्ष एक है ना भिक्षु सन्यासी के रूप में आए थे। तो ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो मतलब भिक्षु बने हुए हैं, वो बेग कर रहे हैं। तो जब हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण के सामने बेग कर रहे होते, तो राम जी हनुमान जी से पूछते कि अगर तुम बेग कर रहे हो तो तुम्हारे गले में डायमंड नेकलेस क्या कर रहा है। तो हनुमान जी ऐसे यूं बहुत खुश से हो जाते हैं कि मुझे मेरा मास्टर मिल गया। तो वो हनुमान जी पहले पूछते आप डायमंड नेकलेस देख सकते हो। तो बोलते हैं हाँ मेरे को तो दिख रहा है। लक्ष्मण तुम्हें नहीं दिख रहा। तो लक्ष्मण बोलते नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा। फिर
फिर है ना ऐसे जब वो उनको मास्टर में अपने मिल जाते हैं तो वो फिर बाद में अब सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। तो सुग्रीव पहले तो राम जी को अपने लेवल पे बैठाते हैं एक ब्रांच देके, मगर वो लक्ष्मण को सीट ऑफर नहीं करते। तो हनुमान एक है ना सैंडल ट्री, चंदन के पेड़ की मतलब वो अपने मास्टर को ऐसे करेक्ट नहीं करते कि तुम गलत कर रहे हो, वो बिना कुछ बोले एक सैंडल ट्री की ब्रांच लाते हैं और लक्ष्मण जी को ऑफर करते हैं और खुद जमीन पे बैठ जाते हैं। तो राम जी को रियलाइज होता है कि ये कोई अच्छा, ये गुड मैसेंजर हो सकता है। अब सेकंड है कि जब हनुमान जी वो लंका जाते हैं, हनुमान फ्लाइट टू लंका। तो सब है ना सदर्न मोस्ट एंड पे पहुंच जाते हैं। तो वहां से सब बोलते हैं कि लंका इधर से 800 माइल्स दूर है। तो सब डिस्कस करते हैं, मैं 10 जा सकता हूँ, मैं 20 जा सकता हूँ, मैं 80 जा सकता हूँ। फिर है ना अंगद बोलता है मैं 800 जा सकता हूँ मगर मैं वापस नहीं आ सकता। और जामवन बोलते हैं कि जब माता जी वो कौन से भगवान थे, वो छतरी वो वामन देव जो थे, जब उनका एक पैर था, जब उनने अपने तीनों पैर रखे थे विश्व पे, तो मैंने पूरे 21 बार उनके चक्कर मारे थे जब मैं जवान था, मगर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं नहीं कर सकता। फिर जामवन जी को रियलाइज होता है कि हम में से अभी तक हनुमान जी ने तो अभी तक बोला ही नहीं है। तो वो हनुमान जी को याद दिलाते कि तुम कर सकते हो, तुम में ये पावर्स है, तुम राम जी के दूत हो। तो फिर ऐसे मतलब जैसे हमारे लिए हनुमान जी रामायण के हीरो है, वैसे ही हनुमान जी के लिए जामवन जी उनके हीरो है, क्योंकि उनने उनको इंस्पायर करा। वैसे ही हनुमान जी ने भीम को इंस्पायर करा। फिर जब वो मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो महेंद्र पर्वत से जंप करते हैं। वो अपना साइज इंक्रीज करके महेंद्र पर्वत से जंप करते हैं। और ये जो जंप है ये मतलब बहुत सारे डिवोटीज की मतलब एक तरह से भक्ति अचीव करने का जर्नी दिखाता है। जैसे सीता जी रिप्रेजेंट करती है भक्ति को, और हम हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं डिवोटी को, जो भक्ति के पास एक बहुत बड़ी जंप लेके जाना चाहता है। तो हम इस जर्नी में देखेंगे कि मतलब भक्त के जीवन में क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो फर्स्ट रुकावट आई थी उनके मेहनत पर्वत। जब हनुमान जी उड़ रहे थे तब एकदम से गोल्डन माउंटेन निकलता है। फिर है ना वो मेहनत है ना एक पूछता है हनुमान जी से कि तुम काफी थक गए होगे, तुम है ना मेरे ऊपर रेस्ट कर लो। मेरे माउंटेन पे बहुत सारी अच्छी अच्छी लेक्स हैं, फ्रूट्स हैं, छाया है पेड़ों की, तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो अच्छे से, फिर जाना, अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। तो हनुमान जी बोलते कि मुझे अभी राम का मैसेज लेके जाना है, अभी मैं नहीं जा सकता। तो बोलते सीता जी कहाँ जा रही है, तुम अभी बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। मगर हनुमान जी मना कर देते हैं और है ना अपना पैर मेहनत पे टच करके फिर उठ जाते हैं। तो उनने कंफर्ट्स, जैसे इस तरह लिखा हुआ है, मेहनत रिप्रेजेंट्स कंफर्ट जोन इन भक्ति। तो जैसे हम भक्ति करते वक्त अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पाते कि मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, मेरा कंफर्ट जोन मेरा 8 बजे, मैं 8 बजे उठ सकता हूँ। मतलब हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। मगर हनुमान जी ने मेनक से कैसे डील करा कि ना उनने मेनक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, उसकी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करके उसके ऊपर पैर रख के चले गए। उनने ऐसे नहीं बोला कि हट तुम आया है, मैं ते स्वीकार नहीं कर सकता, तू हट जा मेरे रास्ते से, ऐसे मतलब उन्हें डिस्ट्रीट नहीं करा।
फिर उनके सेकंड रुकावट आई थी सूरसा, शी रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। तो जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो एकदम से सूरसा आती है समुद्र से और अपना मुंह खोल देती है। तो हनुमान जी सूरसा बोलती है कि मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान है कि जो भी इस सी के ऊपर से गुजरेगा उसको मेरे मुंह में जाना पड़ेगा। तो हनुमान सूरसा थोड़ी सी बड़ी होती है, अपना मुंह और खोलती है हनुमान जी जैसा। हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, सूरसा और बड़ी हो जाती है, हनुमान जी और बड़ी हो जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते जब सूरसा लमसम 100 माइल जितनी बड़ी हो गई थी तो हनुमान जी बिल्कुल एक मक्खी के साइज के हो जाते हैं। उसकी जीभ को टच करके वापस बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला मैंने ब्रह्मा जी का वरदान पूरा कर दिया, अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो सूरसा काफी इम्प्रेस होती है हनुमान जी से और उनको ब्लेस भी करती है कि तुम अब जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें तुम सफल हो। तो जैसे सूरसा कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करती है, हनुमान जी ने इससे डील करा कि मेरे को सूरसा को दिखाना नहीं है कि मैं कितना बड़ा हो सकता हूँ, मैं किस साइज तक इंक्रीज हो सकता हूँ। उनने ये समझा कि मैं अपने गोल पे फोकस करता हूँ, मेरे को सीता जी को ढूंढने जाना है। उनने अपना साइज छोटा करके उसको प्रूव करने की जगह आगे जाने की कोशिश करी। तो ऐसे मतलब जैसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो भक्ति इसलिए ज्वाइन करते ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि मैं इससे आगे हूँ, मैं इससे आगे, मतलब दिखाने के, मोस्टली दिखावा करने के लिए। फिर ने थर्ड थी स्पेलिंग मिस्टेक, सिनिका थी। शी रिप्रेजेंट्स एनवी। जैसे हनुमान जी उड़ रहे होते हैं तो सिमिका जो होती है वो हनुमान जी की शैडो पकड़ लेती है, उनको नीचे खींच के मुंह में डाल लेती है। तो हनुमान जी उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं। तो सिमिका जो है एनवी को रिप्रेजेंट करती है। जो एनवियस पीपल होते हैं वो कितना ही अच्छा आदमी हो, उसकी छोटी से छोटी फॉल्ट, शैडो रिप्रेजेंट्स फॉल्ट, तो छोटी से छोटी फॉल्ट जबकि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी, जो उसको पकड़ के उसको नीचे खींच लेते हैं। तो एनवी को हम किसी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। हमें हमेशा उसका ओनली वे टू मतलब एनवी से डील करने का एक ही वे है कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। फिर थर्ड थी लंकिनी। जो लंकिनी थी वो लंका के द्वार पर खड़ी रहती थी, वो पूरी लंका को प्रोटेक्ट करती थी, मतलब एक तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर थी। वो जब हनुमान जी अंदर जाने लग रहे होते तो वो पहले वो हनुमान जी से पूछती तुम्हारा वीजा कहाँ पे है, तो मैं ना रावण की परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते इस सिटी को। तो हनुमान जी जब बोलते कि मेरे को जरूरी काम है, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, मैं राम का दूत हूँ, तो लंकिनी फिर भी मना कर देती है और हनुमान जी को धक्का देती है। तो हनुमान जी एकदम से बड़े होते हैं और लंकिनी को एक जोर से चाटा मारते हैं। तो लंकिनी गिर जाती है और फिर एक झटके में बोलती है वेलकम टू लंका। फिर है ना लंकिनी रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट से डील करने का एक तरीका, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें कम से कम सत्संग का एक पॉइंट एक स्लैब की तरह लेना चाहिए और अपने अटैचमेंट्स को दूर करना चाहिए। Karvir, और please switch on your video. माता जी ऑन ही है। हाँ, बीच में बंद हो गई थी बेटा। ठीक है, थैंक यू। लक्ष्य, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। यस, कंटिन्यू बेटा। वो जो लंका में घुसने के बाद हनुमान जी सीता जी को देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मतलब मिलियंस ऑफ मंकीज से वो एक है जिनको सीता जी मिली है। तो वो आउट ऑफ एक्साइट मतलब
जिस स्थिति में वो सीता को पहली बार देखते हैं, तब सीता जी है ना मतलब सुसाइड कमिट करने वाली होती है, क्योंकि तभी उधर से ना रावण निकला था, उनके बीच में बहुत हीटअप आर्गुमेंट हुआ था। तो सीता जी अपने बालों से मतलब सुसाइड कमिट करने वाली थी, मगर हनुमान जी ऐसे नहीं कि मैं एकदम से कूद गए कि सीता जी ढूंढ लिया। तो उनको लगा कि सीता जी हो सकता है डर जाए, उनको लगे कि मैं रावण हूँ और वो इस चक्कर में फास्ट सुसाइड ना कर दे। तो है ना अपना साइज रिड्यूस करके एक पत्ते के पीछे छुप जाते हैं और रामायण नरेट करते हैं। तो हनुमान जी इतनी सुंदर रामायण नरेट कर रहे होते हैं कि सीता जी ढूंढती है कि ये असुरों की नगरी में मतलब रामायण जितनी अच्छी कौन गा रहा है। तो वो पूरी अशोक वाटिका में ढूंढती है। फिर इस समय हनुमान जी की एक और क्वालिटी पता पड़ती है, जैसे हनुमान जी कितने ग्रेट स्पीकर हैं। आजकल के स्पीकर्स मतलब खुद को आगे रखते हैं ज्यादा, और भगवान का मतलब जो लेक्चर्स होते हैं उनको पीछे रखते हैं। जैसे कि कई आपको बिलबोर्ड्स दिखेंगे कि इसके द्वारा लेक्चर का टॉपिक नहीं बताते, इसके द्वारा लेक्चर है। तो मतलब सीता जी ढूंढ रही होती कौन गा रहा है कौन गा रहा है। तो हनुमान जी वो पत्ती से फिर आगे मतलब अब पेड़ से कूद के आते हैं और सीता मतलब सीता जी के सामने आते हैं। तो वो सीता जी को बोलते हैं कि मैं राम का दूत हूँ और आप मेरे साथ चल लो, मतलब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको है ना उधर लेके चल लूंगा राम जी के पास। तो सीता जी बोलती है कि मैं किसी मतलब पराये पुरुष को टच नहीं कर सकती। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो आपके सन की तरह हूँ, आप मेरे को टच कर सकते हो, माँ तो एक सन को टच कर सकती है। तो सीता जी है ना हनुमान जी को एक रियल रीजन बताती है कि मतलब पहले बोलते थे सीता जी, फिर बोलती है मैं रियल रीजन बताती हूँ तुमको। तो हनुमान जी को बताती है कि अगर तुम मारोगे रावण को, तो सब सोचेंगे कि राम जी की वाइफ को रावण हर के ले गया था और हनुमान ना सीता जी को छोड़ा के ले आया। तो इसमें राम जी की ग्लोरी नहीं थी। मगर अगर राम जी रावण को मार के सीता जी को ले जाएंगे तो राम जी की ग्लोरी बढ़ेगी। तो और वो फिर ऐसे ऐसे करके हनुमान जी, अब इसमें हनुमान जी की हम ह्यूमिलिटी देखेंगे। वो पहले फिर सीता जी है ना हनुमान जी से पूछते कि तुम्हारा ये ओरिजिनल साइज है क्या इतना छोटा सा। तो हनुमान जी बड़ा अच्छा रिप्लाई करते हैं कि वो बोलते कि ऐसे तो मेरा साइज छोटा ही है, मगर मैं राम जी के लिए कोई भी साइज ले सकता हूँ। तो वो मैं राम जी के लिए कोई भी साइज ले सकता हूँ। और मतलब एक तरह से इसमें ह्यूमिलिटी, ये एक सेकंड में स्लाइड आगे बढ़ता हूँ। Humility does not mean I am useless, I can't do this seva. This is false humility. Humility is believing yourself small, but if Ram wants me to do any seva, I can do it. Sorry, grammar mistake हो गई, वापस चेक नहीं करा। वो इसका मतलब ये कि अपने आप को छोटा मानना, मगर मतलब फॉल्स ह्यूमिलिटी ये होती है कि अपने आप को बिल्कुल स्टूल से कंपेयर करना, मैं बिल्कुल नीच हूँ, मैं पापी हूँ। ये मतलब ये थोड़ी गलत ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी वो होती है कि मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत छोटा हूँ, मगर अगर राम मेरे से कोई बड़ी सेवा कराना चाहते तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो एक और ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल ऐसे मतलब हनुमान जी सीता जी को ऐसे नहीं बोलते कि इतने सारे बंदे उसमें मैंने ही आपको ढूंढ निकाला। वो ऐसे बोलते कि जिस प्रकार एक कोई आदमी ऐसे तीर छोड़ता है
तो क्रेडिट तीर को नहीं दिया जाता कि बाप रे तीर कितना फास्ट गया। क्रेडिट है ना तीर छोड़ने वाले को दिया जाता है कि उसने कितना तेज तीर मारा। तो ऐसी राम जी वो है और मैं तीर हूँ, मेरे को राम जी ने भेजा है इधर। तो इससे भी हनुमान जी की ह्यूमिलिटी पता पड़ती है। और सो कैन वी से, जब हम बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी मीन्स एक्चुअली भगवान अगर हमें कोई सेवा देंगे तो सेवा के साथ भगवान हमको वो करने की शक्ति भी देंगे, उसको करने की इंटेलिजेंस भी भगवान ही देंगे, इसीलिए मैं वो सेवा कर पाऊंगा। राइट, दैट्स द मूड कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि भगवान ही मुझसे, अगर वो सेवा करवाना चाह रहे हैं, भगवान मुझे माध्यम बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी शक्ति और बुद्धि सामर्थ्य सब भगवान ही मेरे को देंगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। ऐसे तो मैंने इतना ही कंटेंट प्रिपेयर करा था, मगर अभी टाइम बचा है तो मैं दो शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार हनुमान जी को म्यूजिक सीखने की बड़ी इच्छा हुई थी, तो उन्होंने नारद जी को अपना गुरु बनाया था। तो नारद जी से वो म्यूजिक सीखते थे। तो म्यूजिक सीखते सीखते हनुमान जी बहुत अच्छे गायकार बन गए थे। तो जब हनुमान जी नारद जी को म्यूजिक सिखा रहे थे, तो हनुमान जी ने इतना मेलोडियस गाया कि वहां पे पड़े सारे पत्थर पिघल गए। तो नारद जी से भी उनके हाथ में जो वीणा थी वो छूट गई। तो फिर हनुमान जी ने जब गाना बंद करा, वो फिर पत्थर भी वापस सॉलिड हो गए। तो नारद जी की वीणा उस पत्थर में फंस गई। तो नारद जी हनुमान जी को बोलते हैं एक बार वापस गाओ, मेरे को मेरी वीणा निकालनी है। तो हनुमान जी मना कर देते कि मैं नहीं गाऊंगा। और तो हम फिर हनुमान जी है ना ऐसे उड़ते, पूरी किष्किंधा में ऐसे उड़ने लग जाते हैं। फिर नारद जी भी इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, गाओ 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 गाओ। फिर एट द एंड पूरे किष्किंधा में दौड़ाने के बाद फिर है ना वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, बोलते तुम वो, फिर है ना हनुमान जी वापस गाना चालू कर देते और नारद जी अपनी वीणा निकाल लेते। तो बोले तुमने इतना क्यों भगाया मेरे को? तो वो बोलते कि मैं आपकी चरण धूलि पूरे के पूरे मतलब किष्किंधा में फैला रहा था। एक तो ये स्टोरी थी। और एक सेकेंड, तो स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? लेट अस लिसन फ्रॉम एवरीबॉडी। क्या सीखते हैं हम स्टोरी से? यस, सो व्हाट इज द लर्निंग जो नारद मुनि ने करा? उससे हम क्या सोच सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर गुरु। ओके, हाँ ठीक है, आप चैट में लिखो। भक्तों की चरण धूलि के लिए हम कुछ भी करना चाहिए। भक्तों की चरण धूलि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, इतनी महिमा है भक्तों की चरण की धूलि की। वेरी नाइस। और अनम्यूट करके आप बोलो आराम से। माता जी, भक्तों के संग का पूरा लाभ उठाना है। भक्तों के संग का पूरा लाभ उठाना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो इसको लिख लें हम लोग, जो आप लर्निंग्स बता रहे हैं। नियंत लिखेगा। नियंत है, पेन है आपके पास? ठीक है, नियंत ने स्टोरी सुनाई है और लर्निंग्स लिखेगा। रिस्पेक्ट फॉर गुरु, भक्तों की चरण धूलि के लिए हम कुछ भी करेंगे। और गौरव ने क्या बोला? भक्तों का संग का पूरा लाभ उठाना। वेरी नाइस। राधे कीर्ति, आप इनपुट्स दो बेटा। डोंट थिंक राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज योर इनपुट, इट इज योर रियलाइजेशन ऑफ द स्टोरी। सॉरी माता जी, आई वाज बिजी राइटिंग इतना ज्यादा। हाँ, आपकी जो रियलाइजेशन है ये कथा सुन के कि क्या आपको क्या रियलाइज होता है कि हाँ, या आपकी क्या लर्निंग हो सकती है स्टोरी से? माता जी, मेरे को ऐसे तो कोई रियलाइजेशन नहीं, मेरे को लगा कि ऐसे मतलब डिवोटीज में भी प्लेफुल रह के भी अच्छे से भक्ति हो सकते हैं। यू शुड हैव फन। दैट इज योर मूड, दैट इज योर मूड ना, प्लेफुल। बिकॉज राधे इज वेरी प्लेफुल, तो राधे को ऐसा लगेगा कि हाँ देखो कितने मजे भी करते हैं डिवोटीज। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हर एक बच्चे का ना उसका इनपुट हो सकता है। वेरी नाइस। सो ऐसा प्लेफुल मूड भी हो सकता है। कीर्ति,
ओके, लक्ष्य लिखा है गुरुजी हमारे 2 गॉड हैं। एक मिनट में पढ़ूं क्या लिखा है लक्ष्य ने। गुरुजी हमारे 2 गॉड हैं और उनके चरण बहुत मूल्यवान हैं। बिल्कुल, 2 गॉड हैं मतलब हाँ दूसरे आई थिंक दूसरे, हाँ दूसरे मतलब भगवान जो गुरु हैं तो वो बिल्कुल भगवान से अभिन्न है हमारे लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ कीर्ति, आप कुछ कहोगे? माता जी भक्तों को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा। भक्तों को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना, वेरी गुड। और सब बच्चों ने बोल दिया? अनमोल, अनमोल वीडियो ऑन करो बेटा प्लीज। निहारिका? हाँ माता जी। कुछ लर्निंग इससे? क्या ये लर्निंग भी है कि भक्तों की एक्टिविटीज को हम कभी भी समझ नहीं सकते कि जो एक भक्त है वो जो करते हैं उसके पीछे क्या रीजन होता है? आपको एक बहुत अच्छी सी नियत एक बारी कंप्लीट कर ले तो इस पे मैं फिर आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी आपको, ठीक है? ठीक है नियंत, आप सेकंड स्टोरी एक बारी बता दो। यस तो जब माता जी आवाज आ रही है? यस यस। जब वो लंका की ओर वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वानर सेना जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही थी तो गिलहरी जो थी, एक गिलहरी थी वो भी पत्थर उठा उठा के छोटे छोटे से फेंक रही थी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हनुमान जी उसको पैर से भगा रहे थे दूर। तो राम जी हनुमान जी को अपने कैंप में बुलाते और पूछते कि हमें ब्रिज क्यों बना रहे। तो उनने बोला कि ताकि हम आप रावण को मार सको। तो फिर बोलते नहीं, फिर राम जी बोलते नहीं हम इसलिए नहीं बना रहे। तो हनुमान जी बोलते ताकि पूरी वानर सेना उधर क्रॉस करके रावण को मार सके। तो राम जी बोलते मैं इधर से रावण का मतलब बटन स्विच ऑफ कर सकता हूँ और रावण उधर मर भी जाएगा, और मैं इधर से पूरा का पूरा ये समुद्र सुखा के डायरेक्ट क्रॉस कर सकता हूँ। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो जाते कि हम ब्रिज बना क्यों रहे हैं। तो राम जी बोलते कि हम ब्रिज इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम लोग है ना सारे भक्त एंगेज हो सके सीता माता को छुड़ाने में। तो जैसे तुम ब्रिज बनाने में एंगेज होना चाहते हो वैसे वो छोटी सी स्क्विरल भी ब्रिज बनाने में एंगेज होना चाहती है। उसको भी सीता माता को छुड़ाने का पार्ट बनना है। तो हनुमान जी को रियलाइज होता है फिर माता जी सही था। वेरी नाइस, वंडरफुल। कुछ और है नियन शेयर अभी फर्दर है आपका कुछ शेयर करने के लिए? हाँ थोड़े से जोक्स थे, जोक्स थे, बिल्कुल सुनाओ। बच्चे तो जोक्स के लिए वेट करेंगे। वो बोलेंगे बाकी क्लास तो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, पर जोक्स तो नियन सुनाना ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ऐसे तो वैष्णव अपराध तो नहीं करोगे ना आप जोक्स ऐसे सुना के? कोई आपकी आवाज क्यों बंद हो गई? बंद, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। जानबूझ के बंद कर दी। हेलो 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 हाँ अब आ रही है। हाँ नियंत, कुछ ऐसे राम जी और इन सब के ऊपर ऐसे तो कोई जोक नहीं मारोगे ना हनुमान जी के ऊपर? फिर वो आप क्या करना, अकेले में सुना देना बच्चों को। लिखे हुए जो है वही है। ठीक है, तो नियंत ने जो भी लास्ट में जो बताया गिलहरी की स्टोरी, कि गिलहरी भी उस सेवा का पार्ट बनना चाहती थी। इसी से एक रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट इसी में से बताती हूँ। श्री राम के पास टाइम्स में से जब हनुमान जी को लंका पहुंचना था, तो हनुमान जी जब वो फर्स्ट टाइम जब वो जाने वाले थे, जैसे उन्होंने बोला जामवन ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई कि आप जा सकते हो, आप ये 800 मील आप क्रॉस कर सकते हो। तब हनुमान जी ने क्या बोला, जब हनुमान जी को पता चल गया, उनको याद आ गया, उनको अपनी पावर्स याद आ गई और वो तैयार थे जाने के लिए, लंका क्रॉस करने के लिए, तो उन्होंने बोला आप सब यहाँ पे वेट करना मुझे। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, कोई बता सकता है? कोई बता सकते हैं? उन्होंने बोला वेट करना। वो ये भी बोल सकते थे कि मैं जाके आता हूँ, जब तक आप पहुंचो
और राम जी को बोल देना कि हनुमान आ रहे हैं वहां पे, सीता मैया से मिलके हनुमान जी आ जाएंगे वापस। वो ऐसा भी बोल सकते थे, पर उन्होंने सबको क्या बोला, आप लोग वहीं पे वेट करो, मैं जाके वापस आऊंगा। गेस करो आप ऐसा उन्होंने क्यों बोला? माझी जाके खाली मतलब हनुमान जी वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो है ना सबको क्रेडिट मिले, राम जी सबकी मेहनत देखे। वेरी नाइस राधे। उन्होंने इसलिए बोला, वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ तक तो सारे लोग इकट्ठे, सब सारे जितने भी बंदर थे, सारे जो वानर सेना थी, सारे सब लोग इकट्ठा मेहनत करके इस तट तक आए थे। पर अब अगर हनुमान जी सिर्फ जाके लंका और सीता मैया को संदेश देके वापस आ जाते, और ये जो उनकी वानर टीम थी ये राम जी के पास वापस जाके ही संदेश देते कि हम तो वापस आ गए और हनुमान जी केवल लंका जाके आ रहे हैं, तो क्या होता है, हनुमान राम जी जो है, मतलब हनुमान जी की अपनी अलग से उनकी ग्लोरी होती। पर हनुमान जी इतने उन्होंने ये सोचा कि मैं अकेले में नहीं इसकी मैं वो क्रेडिट लेना चाहता है या मैं प्रशंसा सुनना चाहता हूँ इसकी। तो उन्होंने क्या बोला, आप सब यहाँ रुको, हम यहाँ तक भी इकट्ठे आए और आगे भी हम साथ में ही रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमको टीम वर्क, भक्ति में हमारा जब हम संघ में हम सेवा करते हैं, अकेले अकेले तो हर कोई कर सकता है ना। ऐसा भी बोला जाता है कि ऑस्टेरिटी जो तपस्या हम बोलते हैं ना, तपस्या करे, आज एकादशी फास्ट है, आज रामनवमी फास्ट है, ये तो तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या क्या है, सबके साथ मिलके रहना भी तपस्या है। क्यों ऐसा क्यों? जब आप ये 10-12 बच्चे जो हो भक्तप्रहलाद स्कूल में, सब प्रेम से रहते हो, एक साथ मिलके रहते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हो, एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करते हो, तो भी आप क्या करते हो, ऑस्टेरिटी करते हो। क्यों ऐसा, इसको ऑस्टेरिटी क्यों बोला गया, तपस्या क्यों है एक साथ रहना? जैसे जॉइंट फैमिली में रहना एक न्यूक्लियर फैमिली से डिफिकल्ट माना जाता है, क्यों माना जाता है? माता जी बिकॉज नेचुरली सबको अपने आप पे अटेंशन चाहिए होती है ना, ही वांट्स कि उसके ओपिनियंस हर्ड हो, बट जितने ज्यादा लोग हैं उतने इनपुट्स आएंगे, उतने दूसरे लोगों की बात मानी जाएगी। तो टेक्निकली जैसे एक बंदे को अपने आप पे स्पॉटलाइट अच्छी लगती है, बट उस टाइम पे आपको सबके साथ मिलके रहना होता है, तो इतनी स्पॉटलाइट नहीं आती है आप पे। ईगो है, आपकी जो ईगो है उसको सप्रेस करना पड़ता है आपको, तो वो आपके लिए ऑस्टेरिटी बन जाती है ना, आपके लिए ऑस्टेरिटी बन जाती है, क्योंकि आपकी जो ईगो मतलब जो फॉल्स ईगो है उसको ठेस पहुंचती है, तो वो भी आपके लिए तपस्या है। तो आप ज्यादा टॉलरेंट बनते हो, आप ज्यादा सहनशील बनते हो। तो ये बहुत सुंदर है कि कैसे भक्ति में हम टीम वर्क से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गर्वित का बर्थडे आया और मैं गर्वित को एक रोज देती हूँ, ठीक है, गर्वित अब बोलेगा माता जी बर्थडे पे दे रही है, वो भी क्या दे रही है, रोज दे रही है, जो मेरा बिल्कुल काम का नहीं है, पर वो इसलिए आपके काम का है क्योंकि वो मैं पहले जगन्नाथ जी को ऑफर करती हूँ और फिर मैं आपको देती हूँ, ठीक है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में आएगा, प्रसाद है आपके लिए वो। तो वो जब फ्लावर मैं आपको देती हूँ, आप मान लो कि उसकी 1-2 पत्ती जो है वो सड़ गई है, ठीक है, जब मैंने भगवान को ऑफर किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया और इसकी एक आधी पत्ती जो है वो सड़ गई थी। तो आपने जैसे ही मेरे से वो फ्लावर लिया तो आपने देखा ये माता जी ने कैसा फूल दिया है मुझे ना, पत्ती भी अच्छी नहीं है इसकी, तो सड़ गई है पत्ती तो, पर ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं मुझे, आपने उसको रख लिया, पर आपके मन में आ गया कि ये तो इतना अच्छा फ्लावर नहीं दिया, माता जी ने इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। पर मैंने क्या किया, फिर दोबारा मैंने राधे को, उसका जब बर्थडे आया तब मैंने राधे को एक बुके दिया। तो वैसा ही एक आपका बर्थडे आने वाला है, आने नहीं वाला है, ठीक है, तो वैसा ही एक फूल जिसकी थोड़ी कुछ पत्तियां सड़ी हुई थी, ऐसा फूल राधे के पास बुके में आ गया, पर वो राधे को वो दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? उसका ध्यान ही नहीं गया उस बुके के उस सड़े हुए फ्लावर पे। क्यों राधे? क्योंकि माता जी उन सारे रोजेस में एवरीवन वाज वर्किंग टुगेदर, तो दूसरे रोजेस की ब्यूटी ने उस एक जो सड़ा हुआ था उसकी मिस्टेक को छुपा के सबने साथ में मिलकर काम किया, तो एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ Yes. तो वो जो सारे फूल अच्छे थे पर उसमें जो एक सड़ा हुआ फूल था उस पर ध्यान नहीं गया। ऐसे ही हम सब सड़े हुए हैं, एक्चुअली हम सब सड़े हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बट जब हम टीम वर्क में हम काम करते हैं तो भगवान हमारी कमियों को अनदेखा कर देते हैं। कृष्णा ignores our faults when we are working together with devotees, so we should always try to work in a team, है ना। जैसे हनुमान जी ने भी हमको यही शिक्षा दी
कि कैसे हम साथ में जाके एक साथ एक ग्रुप में जाके राम जी को ये संदेश देंगे कि सीता मैया का पता चल गया है ना। वेरी नाइस। नियंत, माता जी एक बार वापस एक और सॉन्ग था वो हाँ चलाओ ना बेटा, हाँ चलाओ। शेयर करनी तो लीव हो गई थी क्लास। देखा कोई बात। गर्वित बार बार मत लिखो, ऐसे बर्थडे आने वाला है। माता जी को होस्ट बना दो। ओ हाँ नियंत, आप सबने वो मूवी देखी है क्या, वो रिटर्न ऑफ हनुमान 2 मैंने कार्टून? देखी है। बच्चों आपने देखी है किसी ने रिटर्न ऑफ हनुमान 2? मैं देखी है। देखी है। माता जी देखी होगी, नाम से याद नहीं आ रही। अच्छा वो हनुमान जी होते हैं ये वाले। अच्छा हाँ देखी है। देखिए ठीक है, आप ये एक सॉन्ग चलाओ, उसके बाद छोटी सी क्विज करेंगे। नहीं माता जी भले भले क्विज कर लो। नहीं आप पहले चलाओ इसको, फिर उसके बाद लास्ट में क्विज करेंगे। साउंड आ रही है? नहीं बेटा साउंड नहीं आ रही। माता जी आप पहले क्विज के लिए तो मैं साउंड का करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप ठीक माता है। जी हाँ बेटा, माता जी ये नियंत उस वक्त कुछ लॉ ऑफ यूनिवर्स के बाद में वो इम्यूनिटी इंटेलिजेंस ये सब बता रहा था ना, तब मेरा हाँ नेट चला गया था, तो एक बार रिपीट हो। चलो तो मेरा एक क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा माता फिर। जी मैंने भी नहीं सुना वो, इसने विश्वकर्मा का कुछ बोला तो मेरे को भी नहीं सुनाई दिया था। ठीक है, ठीक है। विश्वकर्मा मैंने 2 इंटेलिजेंस। बार रिपीट करा था। हाँ उनका नेट वीक होगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन को आई हैव टू लेट गो वन क्वेश्चन। तो ब्रह्मा जी ने लॉ ऑफ यूनिवर्स में उनको बोला कि लॉ ऑफ यूनिवर्स जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। सूर्य देव से उनको इम्यूनिटी मिली कि वो फायर से उनको इफेक्ट नहीं होगा। धनवंतरी से उनको हीलिंग टच मिला, और विश्वकर्मा से उनको बुद्धि मिली, इंटेलिजेंस मिली। ठीक है, माता जी आंसर किसी देना, हैंड रेज करना है या चैट में लिखना है? आप स्क्रीन पे हैंड रेज, चैट में आप हैंड रेज करना, ठीक है, मुझे दिख जाएगा। तो फिर मैं आपको यहाँ से आप अनम्यूट वैसे ही कर सकते हो, मैं नाम लूंगी तो आप अनम्यूट करना। ठीक है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, जो क्वेश्चंस हैं मैं क्वेश्चन बोलूंगी और मैं जिस बच्चे को बोलूंगी वो आंसर करेगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका पॉइंट्स का कौन नोट डाउन करेगा? कीर्ति आप नोट डाउन करोगे? माता जी रेज हैंड कर लेते हैं। रेज हैंड करने से क्या होगा कि एक ही बच्चा बार बार हैंड रेज करेगा तो सबको फिर चांस नहीं मिल पाएगी। आपको अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो आपको एक और क्वेश्चन का मैं चांस दूंगी, और मैं डेफिनेटली मैं वो देखूंगी कि किस बच्चे को कैसा क्वेश्चन मैं पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, रेडी? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ठाकुर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप स्टार्टिंग से थे, क्लास के बिगनिंग से थे? हाँ। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोला गया? माता जी क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया था, और जैसे और फिर हनुमान जी ने राम जी को सुनाया था। हाँ अच्छा, और हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी था, एक हाँ नाम माता। हनुमान जी का सुंदर था इसीलिए। और हनुमान जी सीता महारानी को उस टाइम पे रामायण सुनाते हैं इस वजह से। वेरी गुड। ठीक है, तो कीर्ति आप पॉइंट्स लिखते जाओ, 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लिखो ठाकुर 10 पॉइंट्स। ठीक है, गौरव हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? माता जी क्योंकि इंद्र ने अपने वज्र से उनके हनु मतलब इस पे प्रहार किया था तो उनका क्या होता है इस पे, टूट ये गया क्या होता है? था। इसको बोलते हैं हथौड़ी, ऐसे कुछ बोलते हैं छोटी? हिंदी में।
हाँ क्या बोलते हैं हाँ, हिंदी में, क्या थोड़ी बोलते हैं इसको? थोड़ी, हाँ, थोड़ी, थोड़ी। चिन चिन, हाँ ठीक है, ठीक है। अर्शिया, यस माता जी। अर्शिया कौन सी ऐसी 4 चीजें जो हनुमान जी को इफेक्ट नहीं करेंगी लॉ ऑफ यूनिवर्स में? माता जी फायर, जन्म, मृत्यु, जरा एंड वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो, बस एक ही रह गया, बताओ। जन्म, मृत्यु, जरा, क्या था, व्या व्याधि। व्याधि। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप 2 मार्क्स दे रहे हो कीर्ति, आप 10 हाँ माता जी। और 9 दे दो अर्शिया को, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है निमाय। निमाय, क्या हनुमान जी को क्या श्राप मिला था और क्यों मिला था? उनको श्राप मिला था कि जब आपको अपनी पावर्स का यूज होगा तब आप भूल जाओगे कि आपके पास भूल पावर्स है, जाओगे। उनको यूज कैसे करना है। और क्योंकि वो उनको वॉशरूम जाना था और उनने शेर और हाथी लगा दिए थे 2 दरवाजे पे। शेर और हाथी लगा दिए थे, मतलब कहाँ लगा दिए थे? मतलब उनको ऐसे वहां पे बांध दिया था, मतलब वहां कहाँ पे पे? उनको, मतलब जो, क्या? अरे मतलब एक दरवाजे पे उनने शेर उनको लगा दिया, मतलब लगा, अब क्या हाँ, बोलूं फ्रंट मैं। गेट पे शेर बांध दिया था और बैक गेट बैक पे डोर पे हाथी को व्हाइट बांध हाथी। दिया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, निमाय को आप 10 दे दो। अनमोल, हनुमान जी के फादर और यस मदर, माता जी। माता पिता का नाम बताओ। फादर का नाम था केसरी हम्म, और मदर का नाम था अंजना। हरी बोल, वेरी गुड। अनमोल को 10 पॉइंट्स दे दो। नियन देख रहे हैं मेरी क्लास किस किसने ध्यान से सुनी है, क्विज अच्छी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, कीर्ति, अब कीर्ति खुद को ही मार्क्स देने हैं कीर्ति को। कीर्ति, हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले, किस रूप में मिले और उनको कैसे पता चला कि यही उनके स्वामी हैं? राम जी को वो बेगर के रूप में मिले थे और फिर राम जी ने उनको बोला कि अगर तुम बेगर हो तो तुम्हारे गले में डायमंड नेकलेस क्यों है। तब वो समझ गए थे कि राम जी मेरे गुरु है, क्योंकि कैसे, लक्ष्मण क्यों? जी को भी नहीं दिखा था वो। हाँ, और ये कहा गया था कि जब वो डायमंड नेकलेस जिसको दिख जाएगा वही उनके स्वामी गुरु। होंगे। हम्म। और भिक्षुक सन्यासी के रूप में, है ना? बेगर, बेगर एक्चुअली बेगर नहीं, पर भिक्षुक सन्यासी के रूप में आए थे। ठीक है, तो कीर्ति को 9 दे दो। ठीक है कीर्ति, चलेगा? ठीक है, ठीक है। और लक्ष्य, और कौन से बच्चे हैं जो अभी हैं? निहारिका, निहारिका, जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को आसन नहीं दिया था तो हनुमान जी ने क्या किया? माता जी हनुमान जी चंदन के पेड़ पे बैठे थे, तो उन्होंने जब देखा कि उनको लक्ष्मण जी को आसन नहीं बच रहा है तो उन्होंने चंदन की डाली लक्ष्मण जी को दे दी थी और खुद नीचे बैठ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, गर्वित, जो जहां से हनुमान जी लंका की तरफ गए वो कितना दूर है, उसकी दूरी कितनी है? 800 miles। वेरी गुड। अंगद ने क्या बोला था, इसी का कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। अंगद ने क्या बोला था कि वो जा सकते कि नहीं कि जा वो सकते? वहां पहुंच तो जाएंगे पर उनके पास पावर नहीं बचेगी तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। वापस नहीं आएंगे, रिटर्न का टिकट नहीं है उनके पास, सिर्फ जाने जाने का है। वेरी गुड। कीर्ति, दे रहे हो सबको मार्क्स आप? हाँ माता जी। ठीक है। गौरव, अब कीर्ति जब सबके एक एक क्वेश्चन हो जाए तो एक बारी बता देना, क्योंकि सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछ के क्विज को एंड करेंगे। किस किस के 2 एक एक क्वेश्चन हो गए सबके? क्या कोई बच गया? राधे, आर्नव को? राधे के नहीं हुए। हाँ, आर्नव, मैं क्वेश्चन पूछूं छोटा सा आपसे? आर्नव, हाँ माता जी। अब भागो मत, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। आर्नव बोलते हैं माता जी ने परेशान कर दिया, बार बार बोलती है पूछू पूछू पूछू। सिंपल सा पूछूंगी, ठीक है?
सिंपल सा तो पूछो ना अर्नब, ठीक है पूछो। ठीक है, एक काम करते हैं, अर्नब एक क्वेश्चन पूछेगा गौरव को, अब ठीक है? माता जी आप पूछिए। आप क्वेश्चन पूछो, सोचो, अभी मत पूछो, पहले सोच लो, ठीक है? अभी मैं आपको वापस, आप म्यूट कर लो। एक क्वेश्चन आपको गौरव से पूछना है। गौरव अब पानी पी रहा है, वो बोल रहा है मुझे तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अर्नव के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पानी वानी पी के थोड़ा रेडी हो जाऊं मैं। तो अर्नव आप एक क्वेश्चन गौरव को थ्रो करोगे, ठीक है? आप आंसर मत करना, आप एक क्वेश्चन सोचो, आप सोच मतलब जो आपने पूरा सुना उसका चिंतन करो और एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? डन? आफ्टर जब ये क्लास एंड होगी तब, ठीक है? करोगे? हाँ। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन लिख के रखो, रेडी रखो, और जाना मत क्लास छोड़ के। हाँ। ठीक है। राधे, जब महेंद्र पर्वत से हनुमान जी ने जंप किया था, सो व्हाट इज द एनालॉजी बिहाइंड इट? व्हाट इज द एनालॉजी यूज्ड हियर? Mataji, Sita Devi sitting in Lanka represents bhakti, and Hanuman ji jumping from Mahendra Parvat represents the journey, the starting of a journey a devotee makes to reach bhakti. Yeah, and the leap that a devotee tries to reach advance to spiritually. and Very the nice. whole journey में जो obstacles आते हैं, मतलब they represent the obstacles which come in our bhakti का journey. Very nice, very nice. कीर्ति, आप इसको मार्क्स दे दो। और राधे के 2 क्वेश्चंस हो गए, चेक करो। जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन था राधे का ये? ओह, अभी तक राधे से पूछा ही नहीं है। ठीक है, अब मेरा आ रहा है एक मेन क्वेश्चन, ठीक है? अब आ रहा है, जो जर्नी थी हनुमान जी की लंका तक, उसके बीच में पहले आप बताओगे कितने ऑब्स्टिकल्स थे। इसमें आप हैंड रेस करोगे, ठीक है? ठीक है, गर्वित ने पहले, गर्वित मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको नीचे कर दो आप। माताजी क्वेश्चन तो पता चल गया ना, आधा क्वेश्चन हो चुका था तो हैंड रेज हो सकता है। चलो ठीक है, फिर आप आंसर बताओ, फिर मैं बाद में पूछूंगी पूरा क्वेश्चन। अगर आपका गलत आंसर हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे गर्वित। माताजी 4 ऑब्स्टिकल्स आए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पूरा जब मेरा कंप्लीट होगा क्वेश्चन, या तो आप बोलो मैं पूरा आंसर दूंगा, तो फिर मैं आपसे सुनूंगी। अगर आपने पूरे में पूरा आंसर नहीं दिया मेरे पूरे क्वेश्चन का, तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अभी हाथ नीचे करो अभी सब लोग। मेरा क्वेश्चन है, जो 4, चलो इसने बता दिया कि जो 4 ऑब्स्टिकल्स आए थे, उन 4 ऑब्स्टिकल्स को पूरा करने के लिए, मतलब उसको ओवर करने, कम करने के लिए हमारे पास क्या 4 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले 4 ऑब्स्टिकल सोचने क्या क्या थे, ठीक है? 4 ऑब्स्टिकल जब आप सोच लोगे कि सपोजिंग फर्स्ट ऑब्स्टिकल ये था, उसको ओवरकम करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, तो मुझे ये नहीं पूछना कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या थे, हनुमान जी के ऑब्स्टिकल्स क्या थे। मुझे ये पूछना है कि हनुमान जी या कोई भी भक्त जो है वो कैसे उस चीज को ओवरकम करेगा। ठीक है, राधे ने हैंड रेस करा है, तो एक काम करते हैं, ये इसका जो आंसर है आप मुझे मेरे पर्सनल मतलब पर्सनल उस पे मैसेज करो, फटाफट व्हाट्सएप पे लिखो आप, मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ। समझ गए? पर्सनल चैट पे, यहीं पे चैट पे। माताजी सब लोग, हाँ सब लोग, आपका जो आप मेरा क्वेश्चन समझ गए, ठीक है? व्हाट्सएप में बाद में चेक करूंगी, उसका मैं ये नहीं बताऊंगी किसने सही आंसर दिया था अभी, वो मैं क्लास के बाद चेक करूंगी। पर मेरा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी, जूम पे ही? नहीं, जूम पे तो सब बच्चे आपका आंसर देख लेंगे। अच्छा, जूम पे आप मेरे को पर्सनल आप कर सकते हो ना इसमें? ठीक है, आप मेरे को जूम पे पर्सनल मैसेज करो और मैं पढ़ रही हूँ आपको। 4 ऑब्स्टिकल्स के सॉल्यूशंस क्या एक डिवोटी के पास है? पहले आपको 4 माताजी निमाय आंसर पूछ रहा है। निमाय, अभी मैं उस रूम में आऊं मैं? निमाय जल्दी करो, टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ आप अराउंड 2 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको, नॉट मोर देन दैट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपको 4 ऑब्स्टिकल्स याद है? निमाए 4 ऑब्स्टिकल्स याद है आपको? और उस 4 का एक डिवोटी क्या सोल्यूशन निकालता है? अनमोल सोच रहे हो आप? आर यू थिंकिंग? अनेबल टू? Rather, you can just write the solution. Otherwise, you'll take time in typing. Just write the solution or the the way out of the problem. जब आपका हो जाएगा तो आप अनम्यूट करोगे और मेरे को बताओगे आपका हो गया, तो फिर मैं आपका आंसर रीड करूंगी यहाँ पे। और जो बच्चे अगर नहीं भी कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अगर आप नहीं इसका आंसर कर पा रहे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, मैं देख रही हूँ आज कौन कौन तिलक लगा के आया है क्लास में। माता जी मेरा मिट गया, प्रॉमिस मैं लगाया तो। माता जी मेरा भी मिट गया। फ्रेश लगा के आया करो जब क्लास में आते तो। निहारिका, आर यू थिंकिंग? माता जी भेज दिया। वेरी गुड। ठीक है, सब बच्चों का हो गया? देखो, नहीं, एक सेकंड माता। ठीक है, रुकिए। एक मिनट। हाँ हाँ, वेट करें आराम से। माता जी अर्णव का भी मैसेज आया है। अर्णव का आपके पास आया है? माता जी आ गया मेरे को। माता जी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। नियंत बहुत हंस रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है नियंत वहां बैठे बैठे। आज कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हो, सबके वीडियो ऑन है, तो लग रहा है आज कोई क्लास हो रही है। वेरी गुड कीर्ति। वेरी गुड निमाय। बहुत ज्यादा देर लग रही है अभी, ठीक है। ओके निमाय। यस गौरव।
ओके, ठाकुर आ रहा है आपको? मैसेज कर दिया आपने? ओके। ठीक है। निमाय, आप ये कॉमेडी आंसर्स क्यों कर रहे हो ऐसे? क्या लिख रहे हो माता जी आप? जो उससे पढ़ो। वो निमाय पढ़ेगा अपने आंसर फिर। क्या लिख रहे हैं पता नहीं। लंकनी। ठीक है, हो गया, सबने दे दिया आंसर? अर्शिया, ये अर्शिया और निमाय सेम सेम आंसर्स क्यों कैसे दे रहे हैं ये दोनों? अच्छा, यस अनमोल, यस गुड बेटा। नियंत के मजे हो रहे, मुझे कुछ जो मेरे को मेहनत करनी थी पहले कर ली, अभी कुछ मेरे को नहीं करना है, आराम से रिलैक्स करना है आज। ठीक है, अर्शिया हो गया? ठीक है, अर्नव ने भी लिख दिया। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ, रुक जाओ। तो ठीक है, एक बार ये आप सबके मैं आंसर्स देख लूं। ठीक है, मैं अब लाउडली रीड कर रही हूँ, ठीक है? तो गर्वित का आंसर आया है, फर्स्ट है मैनक पर्वत, और कि हमें उसकी बातों में नहीं आके आगे बढ़ जाना है। सेकंड है सूरसा, और हमें शक्ति से ज्यादा दिमाग का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है सिमिका, जहां पाई शक्ति का उपयोग हो वहां पे करना चाहिए। फोर्थ है लंकनी, सेम एज 3। ठीक है, वेरी गुड। फिर है मेरे सामने राधे का मैसेज है, फर्स्ट वाज मेनका पर्वत हु represented comfort zone. To overcome, Hanuman did not completely disrespect but just slightly acknowledged. We should acknowledge Maya and use in Krishna's service. Okay, wonderful, very nice. और second राधे का है, second was Sursa who represents competitive mentality. We should not try to prove that we are bigger, but shrink or be humble like Hanuman, and we can get past competitive mentality. Okay. Third was Simika, who represents envy. The only way to pass envy is by completely destroying it. And how do we destroy it, Radhe? Please write in chat to everyone. How do we destroy envy? You can write it to everyone. Then last hai, fourth was Lankini. We should take each moment of satsang as a slap and leave attachments. Okay, very nice. Good analogies. Okay, next है, किस बच्चे का है मेरे पास? अर्शिया का है, नहीं अर्शिया का नहीं है अभी, राधे का हो गया। हाँ, अर्शिया का है, mountain represents comfort. We must overcome it and also respect others. Okay, Arshia, very good. And आगे है अर्शिया का, मेनक touch feet, शीर्षा decrease size. Okay, और सैनिका Simika, destroy envy. Okay, very good. Thakur ka message hai, first obstacle, comfort zone. To overcome it, we can put a foot on it and do not disrespect it. Okay, second obstacle tha competitive mentality, to just don't push it. Third obstacle, envy. There is only one way to deal with it and deal with envy, that is to completely destroy it. Fourth obstacle, attachments. The way to deal with it is to, I'm using one analogy, that is slap it to the ground. Okay, nice. Okay, Arnav ka hai, Mainak Parvat, Sursa, Sinika, Lankini. Touch feet, decrease size, destroy, slap. आप उसने 5 वर्ड्स की वर्ड्स दे दिया आर्नव ने कि बस ये मेरा सोल्यूशन है। वेरी गुड आर्नव, गुड अटेम्प्ट। ऐसे ही आगे किसका बच गया है? कीर्ति का कहाँ गया? कीर्ति आपका पढ़ लिया मैंने क्या? नहीं माता जी, नहीं पढ़ा ना?
ओके, राधे, अर्शिया, गर्वित का पढ़ लिया, राधे का हो गया। मेरा भी नहीं पढ़ा। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, गौरव, गौरव ने मैसेज किया रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मेरे से पूछ रहे हो आप? माता जी रेस्ट उसके क्या बाद क्वेश्चन? लिखी। अच्छा, मैं लिखूं? नहीं नहीं माता जी, मैंने लिखा है उसके बाद। अच्छा, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, humbleness should be destroyed. Humbleness should be destroyed. क्यों? नहीं Humbleness माता को जी, उसके नीचे का है, आपने बोला था ना डायरेक्ट आंसर्स। अच्छा, ऐसा तो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, हम्बलनेस। अच्छा, तो सेकंड है जो आपका एनवी है, सॉरी, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड देन इट शुड कंसिडर हियरिंग लेक्चर्स एंड फोर्थ इज स्लैप। ओके, अनमोल इज फर्स्ट इज मेहनत पर्वत, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वेरी गुड अनमोल। और ये निमाया ने क्यों लिखा है? अनमोल का आगे जब आएगा तो मैं पढ़ती हूँ। फिर निहारिका का है टू ओवरकम एनवी, ह्यूमिलिटी, कंफर्ट जोन, गुरु शरण, अटैचमेंट, रीडिंग भगवत गीता, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, टीम वर्क। वेरी गुड निहारिका। कीर्तिदा, सूरसा, हमारे लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, compete नहीं करना चाहिए। सिमिका, वी शुड किल इट, दैट इज एनवी। लंकिनी, बहुत संग करना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तभी अटैचमेंट नहीं रहेगी किसी और चीज से। वेरी गुड। मेहनत पर्वत, कंफर्ट जोन में रहते हुए भी हमेशा भक्ति करनी चाहिए, बट ट्राई करना चाहिए कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ सके। ओके, निमाय, मेहनत, टच फीट, सूरसा, डिक्रीज साइज। ओके, सूरसा डिक्रीज साइज मतलब कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी की जगह हमको अपना साइज डिक्रीज करना चाहिए, मतलब हम्बल बनना चाहिए। निमाय, इज दैट व्हाट यू वांट टू से? हाँ निमाय, डिक्रीज साइज हमें अपना करना चाहिए, मतलब ह्यूमिलिटी। निमाय प्लीज रिप्लाई, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, गौरव ने लिखा है रेस्ट शुड कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सिमिका, डिस्ट्रॉय। निमाय ने लिखा है लंकिनी, स्लैप। अर्शिया, मेहनत, टच फीट। शीर्षा, डिक्रीज साइज। ये मैं वही बोल रही हूँ, निमाय और अर्शिया का एकदम सेम आंसर है। अनमोल, सेकंड सूरसा, फोकस ऑन योर गोल। अर्शिया, सिमिका, डिस्ट्रॉय। ठाकुर ने लिखा है फर्स्ट ऑब्स्टिकल, पढ़ लिया मैंने ठाकुर का ना। हाँ, वेरी गुड। आर्नव ने भी हो गया कंप्लीट। अनमोल का थर्ड है सिमिका, पास आउट ऑफ योर ऑब्स्टिकल्स। और अर्शिया का लंकिनी, स्लैप। ओके, तो सबका, और लास्ट में राधा ने लिखा है स्टॉप फाइंडिंग फॉल्स इन अदर्स एंड इंस्टेड फाइंड गुड क्वालिटीज इन देम। सो वेरी वेरी वंडरफुल, आप लोग सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी नाइस। तो आई होप आपको पता चला कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमें कैसे पूरे करेंगे। तो पहले जो मेहनत पर्वत है वो आपको दिखाता है कि वो कैसे भक्ति में, जब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, मतलब भक्ति के लिए ऑस्टेरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑस्टेरिटी। तो आपकी ऑस्टेरिटी आपकी ऑस्टेरिटी बॉडी से भी हो सकती है, आपकी ऑस्टेरिटी माइंड से भी हो सकती है, आपकी ऑस्टेरिटी स्पीच से भी हो सकती है। ठीक है, आपके एक्शन से भी हो सकती है, आपकी एक्टिविटी से। Second is Sursa, competitive mentality. That means you are being very friendly with devotees, respecting devotees, teamwork. Very good. Third is Simika, जो कि envy है. And Radha ने क्या लिखा? Radha, can you just tell me verbally how do we destroy envy? Yes, Mataji, we should stop finding faults in others and instead we should find good qualities. So you think that envy will go like this? Mataji, I think that is the best we can do right now. At least gradually we should. This is very practical actually. When you very practical thing. जब हम दूसरों के गुण देखने लगते हैं, उनको glorify करते हैं devotees को, then we stop being envy. And of course, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, it washes away all the bad qualities. Very nice. And last was Lankini, which showed it was a symbol of attachment. So मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने निहारिका ने लिखा कि आप जब भगवत गीता पढ़ते हो या जब शास्त्र आप पढ़ते हो तो आप डिटैच हो जाते हो, you know, because you see the true picture of this material world. Very nice. So this is one very practical thing to get detached. And of course bhakta sang, when you are in association of devotees तो भी आपको detachment आता है, because devotees they tell you the real reality of the world. Very nice. ठीक है, last के एक दो questions थे, done. Quiz हो गई actually. Very nice, wonderful all of you.
कीर्ति सबके 2-2 क्वेश्चंस हो गए कि नहीं हुए? निमाय और गर्वित मुझे लग रहा है चैट कर रहे हैं आपस में, इस वजह से निमाय बहुत बड़ी सी स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि नहीं माता जी, अदरवाइज गर्वित चैट कर रहे हैं ना आपके साथ। ये नहीं माता जी, नहीं कर रहा तो ये क्यों हंस रहा है बैठे बैठे? माता जी किसी और के साथ कर रहा। हाँ ये जरूर कर सकता है ऐसा। निमाय किसके साथ चैटिंग कर रहे हो अभी आप? तो यहाँ पे सब लोग ही हंस रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी हंस रहा हूँ। अच्छा आप कुछ ज्यादा ही हंस रहे हो आप। वो नियंत को देखो, वो भी हंसी रहा है, जीनी भी हंसी रही है, अनमोल भी हंसी रहा अच्छा है। तो फिर आप एक दूसरे को देख के, हाँ नियंत भी आज बहुत हंस रहा है। ठीक है, अच्छा है, हंसते हुए सब बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है कीर्ति सबके 2-2 क्वेश्चंस हो गए क्या? हाँ माता जी। ठीक है आप टोटल कर दो। मेरे ख्याल से माता जी एक्चुअली वो गौरव और अर्णव को बाकी था। बीच में आना जरूरी है। हाँ वो वाले दो। अर्णव अच्छा है नियम ने याद दिला दिया। एक तो क्वेश्चन बताओ अर्णव, आपसे तो पूछा भी नहीं है, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो आप, गौरव आंसर करेगा, और गौरव ने आंसर नहीं किया तो उसके पूरे 20 मार्क्स हम ले लेंगे। चलेगा गौरव ऐसा? माता जी लास्ट वाले क्वेश्चन के कितने मार्क्स देने हैं सबको? आप सबको उसका 10 दे दो, सबने अच्छा आंसर किया। सबने अपने हिसाब से अच्छा आंसर किया, गुड। आज वृंदा चुपचाप बैठी हुई है एकदम। वृंदा बहुत अच्छे बच्चे हो गए आप लोग। ठीक है अभी जल्दी कीर्ति आना जल्दी से क्वेश्चन पूछो फिर हम एंड करेंगे क्लास। हाँ माता जी, वो सीता जी ने हनुमान जी को रावण को मारने के लिए क्यों मना करा था जब वो लंका आए थे बचाने के लिए? Awesome question, very wonderful. How could I miss that question? Very nice. गौरव बताएगा अब इसका आंसर। Yes गौरव। Please repeat the question. ठीक है आप अर्णव एक बार रिपीट करो अपना क्वेश्चन। सीता जी ने हनुमान जी को मना करा था ना जब वो लंका आए थे उनको रावण को मारने से, क्यों करा था कि वो राम जी मारेंगे ऐसा बोला? क्योंकि वो राम जी की ग्लोरिफिकेशन नहीं होती फिर उस टाइम, फिर वो हनुमान जी की ग्लोरिफिकेशन हो जाती। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस बोथ ऑफ यू। ऑल ग्लोरीज, इनको दोनों को 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है चलेगा। एक्चुअली मेरे से देखा जाए तो सबने अपने क्वेश्चंस, कीर्ति और अर्शिया को भी मैंने 9 मार्क्स दिए थे उस टाइम पे, बट दे हैव ऑल आंसर्ड, दे आर ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड। जो भी मैंने क्वेश्चंस पुट करे आपने सबने आंसर दिए, तो आई थिंक यू ऑल आर विनर्स। ओके तो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। किसी को कुछ कहना है, कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? व्हाट्स द टाइम? भैया का सॉन्ग रह गया। भैया का सॉन्ग, हाँ अर्णव चल, सॉरी नियंत चलाओ बेटा। Niyant, is it over? Yes माता जी। Okay, हरी बोल, very lively, very माता जी lively. फेवरेट, मतलब हनुमान जी इस मूवी से पसंद आए थे, मतलब ये बचपन में देखी थी। अच्छा वेरी नाइस, तब से नियंत फैन हो गया हनुमान जी का। ठीक है वेरी नाइस। अभी हनुमान जयंती भी है 27 को, तो अच्छा है हम हनुमान जी के कॉन्शियसनेस में रहेंगे हम। वेरी नाइस, थैंक यू नियंत। एक बार नियंत के लिए सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलो प्रेम से, और हम प्रार्थना करते हैं कि नियंत अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़े, श्रील प्रभुपाद की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चैट में लिख सकते हो हाउ डिड यू लाइक द क्लास, जस्ट इन वन वर्ड यू कैन राइट। लेट मी सी व्हाट यू राइट, लेट मी सी हाउ मेनी एडजेक्टिव्स एंड व्हाट काइंड ऑफ word you can use. एक वर्ड में कमेंट करो हाउ डिड यू लाइक, सो दैट नियंत कैन आल्सो सी। इंफॉर्मेटिव, write to everyone. Niharika, you can message it to everyone. अभी आप डायरेक्ट मैसेज मेरे को नहीं करके एवरी सबको लिखो। तौबा अर्शिया, तौबा तौबा मजा ही आ गया। वंडरफुल कीर्तिदा। आप लोग बहुत फनी कमेंट्स लिखते हो अर्शिया। दिस किड इज वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस। ये इसका पहले से ही कमेंट डिसाइडेड ही था कि यही होने वाला है। गौरव
गौरव यू मैसेज इट टू एवरीवन बेटा, वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज आ रहा है. वैल्यूएबल, डिलाइटफुल, वेरी नाइस. ठीक है, अब अर्णव ने कैसा क्वेश्चन पूछा उस पर आप कमेंट करो. वाओ, अनमोल ने लिखा वाओ. ठाकुर, अवेकनिंग. आई एम वेरी प्राउड ऑफ अर्णव ऑल्सो. उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था एंड वेरी थॉटफुल क्वेश्चन. गौरव, वैल्यूएबल. अर्णव ने कैसा क्वेश्चन लिखा फटाफट बताओ चैट में. नियंत आप भी बताओ. Nice. Awesome. Very nice. Very nice. Very good. Okay. So proud of all of you. Very wonderful. So happy. Niyant, very well prepared class. And it is like you all have so much potential, so much potential. आप भी actually आप सब हनुमान हो, क्योंकि आपको सब अपनी शक्ति आप भूल चुके हो कि आप कितने अच्छे डिवोटी हो और अब तक सब कुछ कर सकते हो. बस आपको आपकी शक्ति याद दिलाने की बात है. That's all. तो मैं जामवंत का रोल प्ले करूंगी और आप सबकी शक्ति हर संडे को आपको याद दिलाती रहूंगी, ताकि आप भी हनुमान जी के जैसे अपने डिवोशनल लाइफ में एक लीप ले सको और अपने भक्ति की जर्नी आप अच्छे से उसको कर सको. Very nice. So we'll end the class today here. And thank you so much. I'm very, very happy to see all of you together today. Please be like this always on one Sunday. It is a matter of 1.5 hours. I thought lamba tha because we had presentation and we had quiz. So, okay. Looking forward to see you all together. Okay. Hare Krishna, Radhe. Bye. Okay. Anmol, Kirti. हरे कृष्णा माता जी. पहले आज सब अर्णव को भी वेलकम करो. और बहुत दिन के बाद अर्णव दिखा है मुझे. सब एक बार ये अर्णव के लिए भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलो. वो थम्स अप दिखा रहे हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नियंत उसको धक्का मत मारो अर्शिया को ऐसे. तो अर्णव प्लीज आते रहो वीडियो ऑन रख के. ठीक है. हाँ माता जी, कैमरा मंगवाया था. कैमरा मंगवाया था. ओके. ओके. अनमोल, हरे कृष्णा. तिलक लगा के आना अनमोल के जैसे सब लोग घर पर ही. ठीक है. वील एंड द क्लास हियर टुडे. हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी. बाय. हरे कृष्णा बेटा. हरे कृष्णा निमाय. बाय. निहारिका. हरे कृष्णा माता. अर्शिया, गौरव, ठाकुर, राधे. बाय बाय ऑल ऑफ यू. हरे कृष्णा.